Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing trigonometry and we are continuing the topic, and today what we are doing maximum and minimum values of the trigonometric expression. This is the trigonometric expression a cos theta plus b sin theta. That means we can also say that finding the range of this particular trigonometric expression. तो सपोज करो मुझे पता करना है, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये जो फंक्शन होता है, ये जो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जो है ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, या फिर ये जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ थीटा है, अब थीटा वेरिएबल है, a एंड b आर कांस्टेंट्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होती है. दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं फंक्शन ऑफ थीटा बोलता हूं, जो फंक्शन ऑफ थीटा है, एक्सप्रेशन है, वो क्या एक्सप्रेशन, वो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा. अगर मैं ये कहता हूं तो मैं ये बोलता हूं इस फंक्शन का जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है, इनपुट तो हो गया थीटा, ठीक है, तो थीटा तो भाई यहां पर जो cos और sin का डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, तो इनपुट तो इसका पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया. लेकिन जो इसका आउटपुट होगा, जो इसका रेंज होगा, वो जो रेंज होगा वो माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा. अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली ये जो होगी दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. और यही हमारा आज का टॉपिक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिस a cos थीटा प्लस b sin थीटा. तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है कैसे आई है और कैसे बनेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. मेरे पास f थीटा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा. व्हाट आई एम डूइंग, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि मैंने a को क्या किया है, मैंने a को क्या कर दिया, जैसे ये cos है तो sin a cos ही बनाना है, sin a cos b प्लस cos a sin ही बनाना है, sin a cos b प्लस cos a sin ही बनाना है. तो मैंने यहाँ पर sin चाहिए, तो मैंने इस a को क्या कर दिया, लेट a को मैंने मान लिया sin का कोई एंगल मान लिया. सपोज करो मैंने a को मान लिया sin अल्फा, आई एम अज्यूमिंग a एज sin अल्फा, और sin अल्फा भी क्या, a को मैंने मान लिया r sin अल्फा. क्यों मान लिया, क्योंकि ये जो sin अल्फा है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, और यहां पर ये a कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको इनटू r कर दिया. अब क्या होगा, अगर ये sin अल्फा -1 से 1 के बीच में, तो जब ये हो जाएगा r sin अल्फा, तो अब r की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो अपने आप इसका मतलब a क्या हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर. तो मैंने a को पुट कर दिया r sin अल्फा, और मैंने क्या किया, यहाँ जो b है, ये जो b है इसको मैंने पुट कर दिया r cos अल्फा. I am putting a as r sin अल्फा, I am putting b as r cos अल्फा. तो सबसे पहली बात यहां से जब पुट करने पर ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन बन जाएगा r sin अल्फा cos थीटा प्लस r cos अल्फा sin थीटा. ये बन गया r sin अल्फा cos थीटा प्लस r cos अल्फा sin थीटा. इसका मतलब आई एम टेकिंग r कॉमन, अंदर क्या रह गया, अंदर बच गया sin a cos b प्लस cos a sin b. अंदर क्या रह गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, जिसको आई कैन राइट एज sin थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, यू कैन से एनीथिंग. दैट मींस मेरे पास ये जो फंक्शन है थीटा, वो क्या बन गया, r sin अल्फा प्लस थीटा बन गया. दिस इज r sin अल्फा प्लस थीटा. अब बात यहां पर ये आती है, r sin अल्फा प्लस थीटा आ चुका है, ठीक है, वेरी गुड. अब यहां पर जो sin अल्फा प्लस थीटा होता है बेटा, ये जो sin अल्फा प्लस थीटा होता है, दिस sin अल्फा प्लस थीटा, दिस विल अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से निकालते हैं r की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, देखो यहां से जो है a स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, और यहां से जो हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. a स्क्वायर विल बी r स्क्वायर, पहले निकालते हैं r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b, क्योंकि मुझे इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ a एंड b ही चाहिए, रेंज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b होना चाहिए. तो यहां से मुझे r को मैं लेके भी आया हूं, r को मुझे हटाना भी पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा. कैसे हटाएंगे, a स्क्वायर हो गया r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, b स्क्वायर हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो व्हाट आई विल गेट, r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. दैट विल गिव मी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट मींस मैंने इन दोनों को स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों की और इन दोनों को ऐड कर दिया. अब r स्क्वायर कॉमन लेने पर यहां क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. दैट मींस r स्क्वायर इनटू 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये आ गया.
अच्छा, अब यहां पर बात ये आती है कि जो साइन अल्फा प्लस थीटा आ गया, अब सिंपल सी बात ये है कि ये जो है आर साइन अल्फा प्लस थीटा आ तो गया मेरे पास, आई हैव रिटन हियर आर साइन अल्फा प्लस थीटा। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो एफ थीटा बन चुका है, दिस एफ थीटा, ये जो एफ थीटा है ये बन चुका है आर साइन अल्फा प्लस थीटा। और ये जो साइन का कोई भी एंगल होता है, कोई भी एंगल होता है साइन का, वो क्या होता है, वो -1 से +1 के बीच में होता है, ये फिक्स है। साइन का कोई सा भी एंगल जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। जब साइन का कोई भी एंगल -1 से +1 के बीच में होता है तो ये जो यहां पर जो एफ थीटा होगा, एफ थीटा जब ये -1 से +1 के बीच में है तो r इंटू -1 क्या हो गया, -r, r इंटू -1 क्या हो गया, -r, और r इंटू +1 क्या हो गया, +r। इसका मतलब ये जो पूरा जो फंक्शन बन रहा है, दिस फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन, दिस ये जो फंक्शन ऑफ थीटा है भाई, जब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, या फिर वी कैन से चाहे साइन x हो चाहे साइन अल्फा प्लस थीटा हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो इसकी, अब ये इंटू में r, तो -1 इंटू r -r, +1 इंटू r +r, और बाकी बीच वाली वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। इसका मतलब ये जो फंक्शन ऑफ थीटा है मैंने लिया है, इसकी वैल्यू -r से +r के बीच में है, और r की वैल्यू है क्या, r यहां से आ रहा है √a² + b²। प्लस माइनस आएगा, जो भी प्लस माइनस, तो वैसे भी यहाँ पर माइनस प्लस तो है ही पहले से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√a² + b², r की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एफ थीटा लेस देन इक्वल टू +a² + b²। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका रेंज क्या हो गया, -√a² + b² से +√a² + b² हो गया। दैट मींस इस फंक्शन की a cos थीटा प्लस b sin थीटा जो एक्सप्रेशन होता है, कहीं पर भी आएगा a cos थीटा प्लस सिंगल पावर, कोई cos स्क्वायर sin स्क्वायर कुछ ना हो, a cos थीटा प्लस b sin, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √a² + b², मिनिमम वैल्यू क्या है, -√a² + b²। आई विल यूज डायरेक्टली, 1 मार्क्स क्वेश्चन मे कम फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर ये भी बन सकता है। तो अब मैंने यहां पर ये सीख लिया कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √a² + b², इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -√a² + b²। और ये इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, दिस -√a² + b² से +√a² + b²। ये बात करी मैंने हमने इस एक्सप्रेशन की। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सबसे आसान क्वेश्चन है, सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं करना, नथिंग। आई विल कंपेयर दिस विद a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। दैट मींस जब a cos थीटा प्लस b sin कंपेयर करेंगे तो a = 7, b = 24। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² + b², ये निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आएगा √625, दैट इज 25। और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ दिस होती है, तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट -25। सो ये जो फंक्शन है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, दिस विल बी इन बिटवीन -25 एंड +25। So we can say that this is the minimum value and this is the maximum value. We can use the concept directly. This is the minimum value and this is the maximum value of this given expression. Let us do one more question. Suppose the question is, I am rubbing this. Suppose the question is 4 sin theta minus 3 cos theta. 4 sin theta minus 3 cos theta +7। अब ये +7 आ गया इसके अंदर, अलग से आने दो भाई, मैं इसका तो पता कर सकता हूं बहुत आराम से, और +7 तो अपने आप में +7 ही है, तो फटाफट करते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहां से a हो गया 4, अगर सिर्फ इसकी बात करते हैं उसको छोड़ दो, और b हो गया -3, तो a² + b² का रूट निकाल लो, दैट विल बी 16 + 9 का रूट का मतलब आंसर आ गया 5। तो वी विल राइट दैट 4 sin थीटा minus 3 cos थीटा will lie between -5 and +5।
दिस एक्सप्रेशन विल लाई बिटवीन रूट ऑफ दिस -5 से +5। ये हमने अभी समझाया, आपको सारा समझ में आ गया कि -√a² + b² से +√a² + b² के बीच में होगा, तो ये आ गया। लेकिन मुझे पता करना है +7 का, तो ऐड 7 इन इनइक्वालिटी। अब इसमें 7 ऐड कर दिया, तो -5 + 7 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7 5 + 7। So that means this is giving me the value as 2 and this is giving me the value as 12. So this is the minimum value and this is the maximum value. That's it. Minimum value, maximum value of this given expression of this given function, function of theta. Let us do one more question. The next question I am writing is 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi/6. This is the question. We have to find the maximum and minimum value of this expression of this function and we have to find the range as well. Range निकालेंगे तो अपने आप maximum value minimum value अपने आप ही निकल जाएगी। तो let us start the question. अब ये question जो है, now this question is not of the type of, right now this question is not of the type of a cos theta plus b sin theta, क्योंकि यहां पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों क्या है, डिफरेंट। और जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन, दीज थीटा शुड बी सेम। यहां पर थीटा सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो सेम रहेगा। आई एम सिंप्लीफाइंग दिस, तो दिस विल बी 5 ब्रैकेट sin थीटा cos pi/6 माइनस cos थीटा sin pi/6। This is the value of this and this is 3 cos theta plus this. Now 3 cos theta plus 5 bracket, this is sin A cos B minus cos A sin B. Sin A cos B minus cos A sin B, तो that will give me, ये तो sin A minus बन गया sin A cos B। अब इसकी वैल्यू cos pi/6 is what, cos 30 √3/, this will become √3/2 sin theta minus sin 30 is half मतलब 5/2 cos theta। This 3 cos theta plus 5 into √3/2 sin theta minus 5/2 cos theta, because sin pi/6 is 1/2 and this is √3/2. So √3/2 sin theta minus 1/2 cos theta, 1/2 cos theta. Sin 30 is 1/2, so 1/2 cos theta. Now I will take 5 here, so I will get 3 cos theta plus 5 √3/2 sin theta minus 5/2 cos theta. Now this is cos theta, this is cos theta, so 3 minus 5/2, 3 to the 6, 6 minus 5, 1/2 cos theta, 1/2 cos theta plus 5 √3/2 sin theta. Now the given expression is of the form of a cos theta plus b sin theta. अब फटाफट यहां से निकालेंगे, this is a and this is b. Find the value of a² plus b² square root. That will give me 1/2 square plus 5 √3/2 square root. That means 1/4 plus 25 into 3, 75/4 whole square root. 1/4 plus 75, that means 76/4 root, which is √19, So we can say that this function जो है, ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये √19 आ रहा है, √8, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी √19 and the minimum value will be minus of √19 and the range of this particular function will be minus √19 से plus √19 क्लोज इंटरवल। जब मैक्सिमम वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू पता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो इसके बीच में रिवॉल्व करेगी। दैट इज वी कैन से दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो वी हैव डन few questions of finding the maximum and minimum value of the function of the type of a cos theta plus b sin theta. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। वो क्या बनता है, जैसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूं, रिड्यूस √3 sin theta
प्लस कॉस थीटा इन सिंगल टर्म consisting of साइन ओनली, पहला है साइन ओनली और दूसरा है कॉस ओनली, साइन ओनली और कोसाइन ओनली। यह है साइन फंक्शन, यह है कॉस फंक्शन, दिस इज साइन फंक्शन, दिस इज कॉस फंक्शन। अभी फिलहाल ये एक्सप्रेशन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का फंक्शन है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस एज अ होल इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब इसमें वही कंसेप्ट लगेगा जो प्रूफ था a cos थीटा प्लस b sin थीटा के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जो प्रूफ था, उसमें r क्या था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली बात है कि भाई जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पर है रूट 3 का स्क्वायर प्लस cos ए कॉफी यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ये निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 3 प्लस 1 का रूट आ रही है 2। तो डिवाइड बाय 2, we will divide by 2 in this equation, but we will divide by 2। जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट 3 बाय 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 कॉस थीटा। दिस विल बिकम रूट 3 बाय 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 कॉस थीटा। दिस विल बिकम रूट 3 बाय 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 कॉस थीटा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2। और ये नंबर कैसे है, ये नंबर वैसे है, कैसे, आर निकालना है मुझे। आर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। जो नंबर आएगा उसी नंबर से मुझे इसको डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, सिर्फ डिवाइड नहीं होगा। भाई डिवाइड तो कर दिया, मल्टीप्लाई, देखो 2 से 2 कैंसिल तभी तो ये सेम बनेगा। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को जो यहां पर मिला मुझे, जो नंबर मिला आर, जो नंबर आर मिला, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा। आई हैव टू डिवाइड एज वेल एज मल्टीप्लाई। अब ये जो 2 रह गया, अब अगर मुझे मैं कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, मैं कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पर पहले से ही साइन है, तो इस रूट 3 बाय 2 को कॉस का कोई एंगल पुट करना है। और जब ये साइन ए कॉस बी है तो कॉस ए साइन बी, इसको मुझे साइन का पुट करना है। और ये दोनों कॉस और साइन के सेम एंगल ही बनेंगे हमेशा। जैसे यहां पर क्या है, रूट 3 बाय 2 कॉस में कितने पर होता है, कॉस 30 कॉस पाई बाय 6, दैट मींस कॉस पाई बाय 6 साइन थीटा प्लस दिस विल बी साइन, वही सेम एंगल बनेगा, साइन पाई बाय 6 इज 1 बाय 2 एंड कॉस थीटा। अब ये बन गया क्या, 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस पाई बाय 6। दैट मींस मैंने क्या कर दिया, ये जो क्वेश्चन दे रखा था, दिस क्वेश्चन इज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, सिंगल टर्म कंसिस्टिंग ऑफ साइन ओनली। अब मैं बात करता हूं कॉस की। जब मैं कोसाइन की बात करूंगा कि इन टर्म्स ऑफ कोसाइन चेंज करना है, तो पहले यहां तक तो पहुंच जाओ, कहां तक, यहां तक। मैं यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, ये 2 से डिवाइड किया और यहां पहुंच गया, कहां, 2 ब्रैकेट रूट 3 बाय 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 कॉस थीटा। अब डिफरेंस यहां पर ये, जब कॉस का फॉर्मूला बनाना है तो देखो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन ए कॉस बी, लेकिन कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन के साथ साइन ही बनाओ, यहां पर कॉस के साथ कॉस चाहिए, साइन के साथ साइन। अब रूट 3 बाय 2 साइन में कितने पर होता है, साइन 60, साइन 60 का मतलब साइन पाई बाय 3, और ये हाफ क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3। बस एक बात ध्यान रखनी, अगर साइन का बनाना है तो अगर साइन है उसके साथ कॉस चाहिए तो उसको कॉस वाला पुट करना पड़ेगा, और अगर कॉस का बनाना है तो साइन के साथ साइन चाहिए, कॉस के साथ कॉस चाहिए। बस ये फंडा और कुछ फंडा नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट मींस कॉस ए माइनस बी। अगर मैं थीटा को ए बोलता हूं और पाई बाय 3 को बी बोलता हूं, ये फिर से ए आ गया, ये फिर से बी आ गया, तो क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस पाई बाय 3। तो ये बन गया इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली, और ये बन गया इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, जो क्वेश्चन कह रहा था। तो अगर किसी भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा के एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन या इन टर्म्स ऑफ कॉस करना है, तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो यहां पर बनेगा, अगर कॉस का बनाना है तो साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस वाला एंगल देख लो, और अगर साइन बनाना है तो साइन के साथ कॉस और कॉस के साइन देख लो। ये फॉर्मूले के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले का नेचर ऐसा है, तो साइन के साथ कॉस बनेगा तो यहां पर साइन का चीज बन जाएगी, और कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन है तो कॉस वाली चीज बन जाएगी, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ साइन ये आ गया, इन टर्म्स ऑफ कॉस ये आ गया। दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन, एंड दिस इक्वल्स टू दिस इन टर्म्स ऑफ कॉस।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने एक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन किया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मिनिमम वैल्यू निकाली, उसका रेंज निकाला, उसके बाद a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज करना सीख लिया। बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।